ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री सीट का पद का वो भी रिज़ाइन भी नहीं दे रही थी एक समय पे। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे। 25 साल की राजनीति बदली गई है जी। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए तभी सबको समझ में आ गया था कि इस बार बीजेपी मात देगी क्योंकि ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। पश्चिम बंगाल के हो हल्ला के बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे भारत में बहुत मायने रखता है, बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे जाति पे वोट होता है। जी हाँ, जहां अखिलेश यादव अपना पीडीए का गुणगान करते हैं, यहाँ एक पीडीए का गाना लेके चलते हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार जो है योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा, पिंक टॉयलेट और गर्ल्स हॉस्टल और सुरक्षा पे बात करते हैं, रोजगार, एमएसएमई और तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। आज हमारे साथ इस वक्त आदर्श, जो कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषक हैं, उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पे वो आखिर क्या सोचते हैं। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का फॉर्मूला है वो लागू होने वाला है या फिर इस बार सत्ता समीकरण बदल सकता है। चलिए, स्वागत है आपका सर। धन्यवाद जी। सर, सवाल ये है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं बंगाल के जस्ट पहले, तो आप इस पे कुछ टिप्पणी करें कि अखिलेश यादव जी ने पहले ही ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने का एडवांस में मुबारकबाद दे दिया। क्या कहेंगे इस पे? अब लोग कह रहे हैं कि ये खुद ही श्राप है एक दूसरे के लिए, जब दे देते हैं तभी वो मुख्यमंत्री कुर्सी हट जाती है। अखिलेश यादव जी का वहम कहते हैं ना, गलत फहमी। हाँ। गलत फहमी है और ऐसा है कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कभी कभी। आपने देखा होगा ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री सीट का पद का वो भी रिज़ाइन भी नहीं दे रही थी एक समय पे। तो ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे। 25 साल की राजनीति बदली गई है वहाँ पे। इससे पहले सीपीएम जो बंगाल में अपना एक परचम लहराया था, उसको तोड़कर टीएमसी आया। अब टीएमसी के बाद 25 साल का जो गुंडा राज जो चल रहा था उसको बीजेपी ने तोड़ा है। और पश्चिम बंगाल की जो इलेक्शन की कहानी ऐसी है कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप वोट जो है चोरी नहीं, ज़बरदस्ती लिया जाता है, जबरन लिया जाता है। तो ये तोड़ा गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जब चुनाव शुरू हुआ था, वो घोटाला आईपैक वाला, अब जैसा बहुत करोड़ों का मुद्दा था वो जी। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए तभी सबको समझ में आ गया था कि इस बार बीजेपी मात देगी, क्योंकि लास्ट जो चुनाव हुआ था बंगाल में उसमें ही सब चीज़ पता चल गया था कि नेक्स्ट टाइम जब बीजेपी आएगी तो ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेगी। ये भी देखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 174 क्लॉज 2B के तहत जो है वहाँ की विधानसभा भंग कर दी गई है, वहाँ के नवनिर्वाचित राज्यपाल जो हैं RN रवि के द्वारा, और एक नई कैबिनेट बनाने की शुरुआत हो चुकी है। अब इसके बाद ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको इंटरनेशनल कोर्ट जाना है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पे जाएंगी। मतलब जो राज्य का मुद्दा है अब 2 देशों वाले केस में वो जाएंगी। ममता बनर्जी कहते हैं ना, बुढ़ापे में जी अब राज्य करना चाहती है, क्योंकि इसके अलावा तो उनको ना राज्यसभा मिलने वाला नीतीश सरकार की जैसे, ना एक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के दावेदार हैं, ना एक सांसद के रूप में चुनी जाएंगी, क्योंकि आपने एक राज्य को गुंडे के बेस पे चलाया, एक क्लबिंग के बेस पे चलाया। बंगाल में आप कभी जाओगे नेहा जी तो वहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट था। मैं तो रहा हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ वहाँ पे, मैंने स्टडी भी मेरी 11th-12th की वहाँ हुई है। तो वहाँ पे एक क्लबिंग सोर्स है। आपको पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन आपको टीएमसी के क्लब वाले आके आपकी निजी ज़िंदगी में घुस के जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो अब इनको लगता है कि इनको जो देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है इनको भरोसा ही नहीं है। तो इंटरनेशनल एक राज्य का मुद्दा, आपने सही बोला ना, एक राज्य का मुद्दा इंटरनेशनली बेस पे क्यों ले जाएंगे? किसके पास जाके गुहार लगाएगी कि मोदी ट्रम्प पे जाके गुहार लगाएगी कि मोदी जी को अटैक करो। हाँ, अमेरिका अटैक करेगा मोदी जी पे? ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। ये एक आदर्श जी, आपको एक और जो सोशल मीडिया पे मुद्दा बड़ा वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि जो शयानी घोष हैं टीएमसी सांसद, उन्होंने भगवान शिवलिंग को एक तो उन्होंने लिंग कहा
और उसके बाद उन्होंने शिवलिंग को कॉन्डम पहनाया सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए। बतौर सनातनी, बतौर एक हिंदू होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह की मानसिकता आजकल के राजनीति में लाना सही है? बिल्कुल, ये माइक थोड़ा नीचे। जी जी हाँ। जी। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हाँ, स्त्री में भी लिंग आता है और पुल्लिंग में भी लिंग आता है। जो घोष जी हैं उनको ये जो कॉन्डम पहनाया गया है एक लिंग पे, हमारे लिए हमारे आराध्य होते हैं महादेव, है ना, उनकी पूजा की जाती है। और मैं लिंग का अर्थ बता दूं, हमारे ग्रंथ में लिखा गया है लिंग एक शिष्य को कहा गया है। ये जो आपका मस्तक है उसको कहा गया है, एक आकार को लिंग कहा गया है, ना कि लिंग पुरुषों वाला लिंग। अगर पुरुषों वाला लिंग है तो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग क्यों लग रहा? फिर उनके पास ये टिप्पणी मेरे लिए भी गलत हो जाएगी, राइट? तो आप ये देखो ना कि उनका दिमाग कहाँ गया है। अब दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए तो इन लोगों की राजनीति ही यही है कि हम दूसरे समुदाय को खुश करें, हम माइनॉरिटी को खुश करें और हम वोट बैंक अपना ले। जी, राइट। अक्सर देखा गया है कि बंगाल की राजनीति में भगवान राम को, भगवान शंकर को, सबको मतलब एक आपत्तिपूर्ण नजरिए से हमेशा दर्शाया गया है। मदन, सॉरी, मैं ये सुना नहीं है। मैं बता दूं आपको कि हमेशा वेस्ट बंगाल में राजनीति को बरगलाया गया है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। इन्होंने शिवलिंग को कॉन्डम पहनाया। मदन मोहित्रा बहुत पहले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि राम मुस्लिम थे। कौन जानता है उनका जात कौन था? जिस समय काल में राम जी आए थे वो त्रेता युग में थे। इनको ये भी नहीं पता होगा कि वो कितने फिट के थे, है ना। आज से कितने हज़ार साल पुरानी चीज़ है हमारी वो श्रीलंका वाली चीज़ें जो आपने देखी होगी, वो भी एक समय का एक मुद्दा रहा हुआ है। उनको कोर्ट ने ये प्रमाण दिया कि हाँ राम थे। अगर राम हैं तभी सनातन है, अगर सनातन नहीं होता तो राम नहीं होता। तो ये लोग तो सिर्फ एक ही राज्य घोषित कर देते, जैसा मतलब, पाकिस्तान है। हाँ, तो मतलब आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल के चुनाव को देख के अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी की, बीजेपी ने वोट चोरी की, धांधली की, ये सब सही है या फिर अपना भविष्य बता रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसकी राजनीति ऐसी है कि ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ ये हारेंगे तो बोलेंगे चोर हो रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। अरे चोरी कर रहे होते तो तमिलनाडु में भी चोरी करते। अच्छा, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं। आसाम में भी चोरी कर रहे होते। आसाम में तो चलो हेमंत बिस्वा शर्मा है, एक छत्र राज्य चलता है उनका, है ना। अब क्या है, इनको डर है कि ये तो अब पहले तो चलो 20-25 सीट भी ले आते, अब तो मुझे लग रहा है कि यूपी में 1 सीट भी लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको राजनीति करनी आ ही नहीं रही है। अब मैं बोलूँगा कि मैं 24-25-27 साल का लड़का हूँ, मैं राजनीति ज़्यादा समझ गया हूँ। नहीं, आप लोगों के बाप दादा राजनीति कर रहे हैं, बट लेकिन भाई हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें इतनी नॉलेज है कि हम समझ सकते हैं कि लोगों को कैसे अपनी तरफ इंटरैक्शन, उनको हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप जो बीजेपी है, अपना प्रचार प्रसार, अपना जो टीम है PR टीम, वो काफ़ी एक्टिव रखती है, शुरू से ही एक्टिव रखती है। अगर वो 5 साल बाद भी चुनाव है ना, वो उसी तरीके से आकर डिफेंस करेगी और उसी तरीके से अटैक करेगी। उनकी देखो टीम की और जो कार्यकर्ता हैं उनके, उस पर डिपेंड करता है। अब ये कहेंगे कि वोट चोरी कर लेता, तो मैंने बताया ना कि अभी कई राज्यों में चुनाव थी ना, 3 राज्यों में चुनाव थी। 3 राज्यों में क्यों कांग्रेस जीती और क्यों हुआ है, अभी विजय थलापति जीते हैं, है ना। तो उस तरीके से आप ये देखो ना कि मैम 2 राज्यों में जीते हैं, 1 राज्य में हार गया, क्यों? वहाँ पे भी तो वोट चोरी कर सकता था। वहाँ पे एक सुपरस्टार क्यों जीता? साउथ का सबसे बड़ा सुपरस्टार विजय थलापति, वो क्यों जीता? एक नई पार्टी बनाई, एक नई पार्टी आके सबको मात दे दी, कांग्रेस को भी मात दे दी, 2 सीट। तो एक स्टार होना, एक दिलों को छूना, ये बहुत मायने रखता है। ये अखिलेश यादव के सरकार में, मायावती के सरकार में नहीं होगा। बीजेपी सरकार है, ये लोग माइनॉरिटी, छोटे जात, बड़े जात करते रह जाएंगे। ये लोग आ गए, ये लोग, मैं ये गारंटी देता हूँ, ये लोग फिर से वही चीज़ करेंगे जी, जो पहले करते थे। जी, थैंक यू। तो जैसा आपने देखा कि वेस्ट बंगाल के मुद्दे पे किस तरह से जो
राजनीतिक विश्लेषक हैं आदर्श, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि बंगाल की राजनीति हमेशा ही नफरती राजनीति से प्रेरित रही है। हमेशा ही एक तरीके से देखा जाए तो बंगाल की राजनीति में वो सारी चीज़ें की गई हैं जो हिंदू भावनाओं को आहत किया जाए। ख़ास तौर पे आपने ये मुद्दा सुना होगा, मजे हृदय मजे काबा नयने मदीना शयानी होश का गाना। दूसरी तरफ हिंदुओं को खुश करने के लिए वो हनुमान चालीसा भी गाने लगती हैं, जो कि आधा अधूरा पूरा पूर्ण भी नहीं गाती हैं। और तीसरी तरफ देखा जाता है तो कहती हैं स्पेशल समुदायों के पास जाके कि यहाँ पे राम राम नहीं चलेगा। अब आपने वहाँ पे योगी जी का भी भाषण सुना होगा। फिलहाल के लिए बंगाल की राजनीति में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।